नमस्कार दोस्तों, ओनली मैथ्स में आपका स्वागत है। मैं मोहनराज आपको आज प्रतिशत के बारे में बताऊंगा। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब होता है क्या कि प्रतिशत होता है प्रति। प्रति शब्द का मतलब आप जानते होंगे प्रत्येक। क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक होता है प्रति का शब्द का अर्थ। और इस सत, ये सत होता है संस्कृत शब्द यानी सत। सत यानी सौ यानी शतम, शतम यानी 100% यानी 100 पर होता है 100%। अब यहाँ पर हम प्रतिशत निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैं इस प्रतिशत निकालना सिखाता हूँ कि पहला कोई सवाल आपसे पूछ लिया जाए यहाँ पर कि 10,000 है और 10,000 का आप निकालिए 25%। क्या निकलेगा कि 10,000 का 25% क्या होगा या कितना होता है? इस प्रकार कोई भी सवाल पूछ सकता है। तो 10,000 ले लिया हमने, 10,000 का 10,000 लिख दिया। का है ना, इस का शब्द का मतलब होता है गुणा, तो मैंने गुणा कर दिया। ये 25 लिख दिया। इस प्रतिशत का ही मतलब होता है 100। जो जहाँ भी प्रतिशत दिखे तो बट्टे में 100 रख दो, बट्टे में 100 रख दो। तो यहाँ पर मैं बट्टे में वापस 100 रख दिया। अब ये 2 जीरो है, इधर भी कहीं 4 जीरो है, तो 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो काट दी थी। ठीक है दोस्तों। अब ये 25 है, 25 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से, यानी 25 को गुणा करूँगा 100 से, तो 25 का 25 लिख दिया और 2 जीरो लगा दो। ये इजी वे तरीके से गुणा हो गया, यानी 2500। 10,000 का 25% होता है 2500 रुपये, यानी 2,500 रुपये। ठीक है। अब एक और दूसरा सवाल आपसे पूछ ले दोस्तों कि 1,000 रुपये है। 1,000 रुपये का बताइए आप। 1,000 रुपये का 10% निकालो, 10% निकालो, बताओ। कुछ भी शब्द सवाल पूछ ले आपको तो 1,000 लिख दो। 1,000 लिख दिया। का शब्द का मतलब क्या बताया मैंने? गुणा बता दिया। 10 का 10 लिख दिया। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टे में 100 रखना है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा सवाल है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, यहाँ पर 1 जीरो है, यहाँ पर भी 1 जीरो, तो बराबर लगाओ और गुणा कर दो। 1 लगा के डबल जीरो लगा दो, यानी 100, यानी 1,000 पर 100 हो गया। 10%, 1,000 का 10% होता है 100। ठीक है दोस्तों। अब ये तो हो गए हमारे। इस प्रकार कोई सा सवाल पूछ लिया और उसका प्रतिशत निकाल लिया, तो प्रतिशत निकालोगे। प्रतिशत यानी जितना प्रतिशत निकाल रहा है उस प्रतिशत को आप बट्टे में रख दो। लेकिन अगर कोई भिन्न वाला सवाल आ जाए इस प्रकार कि आपको दोस्तों यहाँ पर भिन्न दे दी 1/4, अब इसको प्रतिशत में बदलो। भिन्न 1/4 का परसेंट ज्ञात कीजिए। परसेंट ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे? 1/4 का 1/4 लिख दिया और परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट पूछ रहा है उतना, जितना परसेंट पूछता है उतना ही लिख दो। कि जैसे आपको परसेंट पूछ रहा है तो इस परसेंट का मतलब होता है 100। क्या होता है दोस्तों? 100। 100% का मतलब क्या होता है? 100% का मतलब होता है 100। अब 100% निकालना दोस्तों, तो परसेंट नहीं लगाओगे ना आप ये परसेंट इसके साथ में, तो फिर बट्टे में 100 रखना पड़ेगा। इसलिए आपको प्रतिशत साथ में रखना है। जैसे दोस्तों आपको उदाहरण बताऊंगा मैं, अभी तो कर लेते हैं कि 4 एकम 4 और 25 चौको 100, 25 एकम 25, यानी इसका 25% आ गया। अब डायरेक्ट हमने प्रतिशत कहाँ से लिख दिया? हमने यहाँ पर जब प्रतिशत लिखा तभी तो यहाँ पर प्रतिशत लिखा। अगर मैं मान लो ये 1/4 लिख दिया गुणा 100 लिखता यहाँ पे, तो ये सवाल एक तरीके से गलत होता है। कैसे होता है दोस्तों कि 4 एकम 4, 25 चौको 100, अब 25 लिख दिया। 25 क्या है? प्रतिशत है ना, तो ये प्रतिशत कहाँ से आ गया? ये प्रतिशत यहाँ पर हमको लगाना जरूरी है, इसलिए 25% होगा। नहीं, अगर हम इस प्रतिशत को यहाँ नहीं लगाएंगे तो इसके बट्टे में हमको 100 रखना पड़ेगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1/4 का 1/4 आ गया फिर से, तो गलत। इसलिए हमको ये प्रतिशत लगाना अनिवार्य है। अब हम 1/5 है, 1/5 का निकाल लेते हैं कि 1/5 को परसेंट में बदलो आप, तो गुणा में कर देता हूँ 100%। अब देख लो 5 एकम 5 और 20 पंजो 100, 20 एकम 20, तो यह आ गया 20%। इस प्रकार आपको प्रतिशत वाले सवाल इजी तरीके से बता दिए। एक तो हो गया। अगर मान लो आपके भिन्न वाले, जैसे आपको दशमलव वाला सवाल दे दिया, कौन सा? दशमलव वाला, कि 0.5 है और 0.5 को आप पहले भिन्न वन में बदलो। किसमें? भिन्न में बदलो। उसके बाद में इसको आप प्रतिशत में बदलो। तो भिन्न है, भिन्न हम कैसे बदलेंगे भिन्नों में? ये बटे कितनी संख्या छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो लगा देंगे, यानी 5/10 दोस्तों। कितना आ गया? 5/10 दोस्तों। अब ये 5/10 है, 5/10 का 5/10 कर दिया।
क्योंकि एक पॉइंट हटाया हमने, एक ये इस पॉइंट हटाया तो एक जीरो नीचे लगा दिया, यानी 5/10। ये तो हो गया भिन्नों में बदल दिया हम। किस में बदल दिया दोस्तों? भिन्नों में। अब इसको हम प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो वही आपको 5/10 का 5/10 गुणा कर देंगे किससे? 100% से। तो 10 से आप 10 एकम 10 और 10 दाएँ 2100। 10 को 5 से गुणा कर दो तो 10×5 = 50। ये हो गया 50%। इस प्रकार हम परसेंट वाले सवाल निकालते हैं। यानी मैंने आपको इसमें 3 सवाल बता दिए। एक तो कि 10,000 का कितना भी परसेंट, यानी किसी भी प्रकार आपको प्रतिशत निकालना है तो का, अगर का शब्द आता है तो उसको गुणा कर दीजिए और उसका कर लीजिए। अगर आपको जैसे ये बटे वाले सवाल यानी भिन्न वाले सवाल, आप भिन्नों को अगर वो प्रतिशत में बदलवाता है तो इस प्रकार आपको करना है ना, ठीक है। और अगर आपको दशमलव वाले सवाल इस प्रकार सवाल करवाता है कि पहले दशमलव को आप सरल भिन्न कीजिए, सरल भिन्न के बाद में आप इसको प्रतिशत में बदलिए, तो इस प्रकार बदलना है। तो मैंने तीनों सवाल यानी इम्पोर्टेंट सवाल है वो आपको मैंने बता दिया, ठीक बता दिए दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में बने रहिए, क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।